भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। गीता के उपदेश। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर एक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक न एक दिन निश्चित समय पर मरना अर्थात अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा न करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की हुई थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनके मन में अशांति रहती है। भगवान कृष्ण का कहना है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। वो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती। जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और अभी जो जीवित है वो अवश्य ही मर जाएगा। मरने वाले फिर से जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी भी नहीं मरता, क्योंकि आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही उसे अग्नि जला सकती है और ना ही जल गला सकता है और ना ही से वायु सुखा सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में 3 प्रकार की खुशी होती है। तामसिक खुशी। तामसिक खुशी हमें ज़्यादा सोने से या ज़्यादा आलसी होने की वजह से मिलती है, यानी कि आराम करने वाली खुशी। और राजसिक खुशी। राजसिक खुशी हमें जो किसी को खरीदने के बाद मिलती है, जैसे पैसा कमाना, गाड़ी खरीदना आदि चीज़ें करना, जो हमें खुशी मिलती है वो राजसिक खुशी कहलाती है। और सात्विक खुशी, ये तीसरी प्रकार की खुशी होती है, उसे सात्विक खुशी कहते हैं। भगवत गीता कहती है कि तामसिक और राजसिक ये दोनों खुशियाँ अस्थायी होती है, पर सात्विक खुशी है ना, वो पहले हमें जहर की तरह लगती है लेकिन बाद में वो हमें शहद की तरह लगने लगती है। अगर कोई प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा, और ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसे पाप नहीं लगेगा। अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। अगर कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर देता है तो उसका पाप नहीं लगेगा, लेकिन कोई मनुष्य अगर किसी भी जीवित प्राणी की अकारण हत्या कर देता है तो उसे पाप लगेगा, क्योंकि पृथ्वी लोक पर समस्त प्राणियों में जो विवेकशील है वो अच्छे और बुरे की पहचान रख सकता है, और वो मनुष्य छोड़कर कोई ऐसा प्राणी नहीं कर सकता। इसलिए जब मनुष्य अपने पाप और पुण्य जब भोग लेता है तो फिर से मनुष्य की जोनी में भेज दिया जाता है।